हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री इम्प्रूवर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर आधारित एसिड को डिफाइन किया था। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दोज सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन दैट इज कॉल्ड एसिड्स। आज के वीडियो में हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्षार या भस्म को पढ़ेंगे। बेसेज जिसे क्षार या भस्म कहते हैं। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्साइड या हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं। क्षार या भस्म कहलाते हैं। आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं। According to Arrhenius concept, those substances dissolved in water and produces OH negative ion that is called bases. Those substances dissolve in water and produces hydroxyl ion that is called bases. For example, LiOH lithium hydroxide, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH
पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, RbOH रुबिडियम हाइड्रॉक्साइड, CSOH सीजियम हाइड्रॉक्साइड, BeOH का होल ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, SrOH का होल ट्वाइस स्ट्रोंशियम हाइड्रॉक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रॉक्साइड, AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड, ZnOH का होल ट्वाइस जिंक हाइड्रॉक्साइड, CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रॉक्साइड, FeOH का होल थ्राइस आयरन हाइड्रॉक्साइड ETC। ये सभी सब्सटेंसेज जो हैं आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार या भस्म होते हैं। स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन क्या है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। NaOH को डिजॉल्व किया गया वाटर में, सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन में वियोजित होता है, ब्रेक होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन भी लिखा जाता है, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। तो कैल्शियम आयन और +2 हाइड्रॉक्साइड आयन में रिमूव होता है। यानी जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड को वाटर में घोलते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन बाहर निकलता है। इसलिए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार NaOH एक क्षार या भस्म है। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को जब वाटर में घोला जाता है तो कैल्शियम आयन और 2 हाइड्रॉक्साइड आयन बाहर निकलता है, रिमूव होता है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षार या भस्म होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर OH निगेटिव आयन, जिसे हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन कहते हैं, वो बाहर निकलता है, या हाइड्रॉक्साइड आयन या हाइड्रॉक्सिल आयन जलीय विलयन में देते हैं, उन पदार्थों को क्षार या भस्म कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं सभी क्षार या भस्म के उदाहरण हैं। बेसिस 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, प्रबल क्षार, वीक बेसिस, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे
क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया OH आयनों में वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतया OH आयनों में वियोजित हो जाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। इंग्लिश में दोज बेसेज dissolve in water and fully dissociates OH negative ion hydroxyl ion hydroxyl ion that is called strong bases। वे पदार्थ या वे क्षार जो जलीय विलयन में शीघ्रता से OH आयन देते हैं या पूर्णतया OH आयनों में वियोजित हो जाते हैं, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। इंग्लिश में दोज बेसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड फुली पूर्णतया डिसोसिएट्स OH आयंस that is called strong bases। यस ब्लॉक एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस ब्लॉक एलिमेंट्स यस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए, लिथियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, रुबिडियम हाइड्रॉक्साइड, सीजियम हाइड्रॉक्साइड, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रॉक्साइड, बेरियम हाइड्रॉक्साइड। यस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी प्रबल क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेज होते हैं, क्योंकि इन्हें जल में जैसे ही घोलते हैं ये पूर्णतया OH आयनों में, OH नेगेटिव आयनों में वियोजित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। इसलिए इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके हाइड्रॉक्साइड जो है प्रबल क्षार होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यस ब्लॉक में
लिथियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, रुबिडियम हाइड्रॉक्साइड, सीजियम हाइड्रॉक्साइड, बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रॉक्साइड और बेरियम हाइड्रॉक्साइड, इन सभी को जब जल में घोलते हैं तो पूर्णतया OH नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। इसलिए ये सभी हाइड्रॉक्साइड जो हैं प्रबल क्षार होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, क्षारकता का बढ़ता क्रम। यस ब्लॉक, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक। फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट की जो साइज है वो बढ़ती जाती है। इसलिए इन एलिमेंट्स के जो हाइड्रॉक्साइड होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पे इनका जो कैरेक्टर है बेसिसिटी का वो बढ़ता जाता है, यानी क्षारकता जो है बढ़ती जाती है। क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एलिमेंट्स की जो साइज है वो बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो इन तत्वों के हाइड्रॉक्साइड होते हैं जलीय विलयन में घुलने पर वो तेजी से OH नेगेटिव आयन देते हैं, शीघ्रता से OH नेगेटिव आयन देते हैं। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर यस ब्लॉक के दोनों ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्षारकता, प्रबल क्षारों की क्षारकता जो है बढ़ती जाती है। लिथियम हाइड्रॉक्साइड की जो क्षारकता है वो कम होती है, सीजियम हाइड्रॉक्साइड की जो क्षारकता होती है वो प्रबल होती है। क्योंकि सीजियम की जो साइज है वो लिथियम से बड़ी होती है, इसलिए सीजियम हाइड्रॉक्साइड से OH नेगेटिव आयन जो है तेजी से, शीघ्रता से जो है जलीय विलयन में टूट जाता है OH नेगेटिव आयन में। जबकि लिथियम हाइड्रॉक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो शीघ्रता से OH नेगेटिव आयन दोनों की तुलना करने पे शीघ्रता से नहीं निकलता है। इसलिए लिथियम हाइड्रॉक्साइड जो है प्रबल क्षार में इसकी क्षारकता कम होती है, सीजियम हाइड्रॉक्साइड की क्षारकता अधिक होती है। इसी प्रकार सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड की जो क्षारकता है वो कम होती है, क्योंकि बेरिलियम की साइज जो है बेरियम से छोटी होती है। इसलिए OH नेगेटिव आयन तेजी से जलीय विलयन में बेरियम हाइड्रॉक्साइड से निकलता है बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड की तुलना में। इसलिए क्षारकता जो है यस ब्लॉक में दोनों समूहों की ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती जाती है, उनके हाइड्रॉक्साइड यौगिकों की। ध्यान से इसे देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दुर्बल क्षार, वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से OH आयनों में वियोजित होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। यानी वे क्षार जिनको जब जल में घोलते हैं वो पूर्णतया OH नेगेटिव आयनों में वियोजित नहीं होते, कुछ अंश उनका रह जाता है, जैसे वो 40% वियोजित हो रहे हैं, 60% वियोजित हो रहे हैं, 80% वियोजित हो रहे हैं, 100% वियोजित नहीं हो रहे हैं OH नेगेटिव आयन में। जो क्षार 100% लगभग 99% OH नेगेटिव आयन में वियोजित होता है उसे प्रबल क्षार कहते हैं। और वे क्षार जो आंशिक रूप से OH नेगेटिव आयन में जल में वियोजित होता है या टूटता है उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इंग्लिश में दोज बेसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड पार्शियली डिसोसिएट्स इन OH नेगेटिव आयन दैट इज कॉल्ड वीक बेसेज। वीक बेस में P और D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रॉक्साइड आते हैं। S और S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके हाइड्रॉक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, जबकि P और D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं
उनके हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार में आते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड etc इत्यादि। जब इन्हें जल में घोला जाता है ये आंशिक रूप से OH नेगेटिव आयन में वियोजित होते हैं, इसलिए ये सभी जो है दुर्बल क्षार होते हैं। अपवाद में एक्सप्रेशनल अपवाद में बेरियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, टीन हाइड्रोक्साइड। अपवाद में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, टीन हाइड्रोक्साइड, ये सभी उभय धर्मी प्रकृति के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के। उभयधर्मी प्रकृति वे हाइड्रोक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों का कार्य करते हों, जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के नेचर विद्यमान हो, ऐसे हाइड्रोक्साइड यौगिकों को उभयधर्मी या एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, ये जो 5 हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, टीन हाइड्रोक्साइड अपवाद में उभयधर्मी नेचर के होते हैं। बाकी सभी हाइड्रोक्साइड जो हैं वे क्षार होते हैं, जिनमें प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार में आते हैं। पी और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो दुर्बल हाइड्रोक्साइड में, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार में आते हैं। अपवाद में ये 5 जो हाइड्रोक्साइड हैं वे उभयधर्मी नेचर के होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।